जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, डाटा एंड ऑप्शन लेवल 3 मार्च 2025 के लिए। वीडियो जरूर से सुनिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि एफआई ने जमकर कल माल बेचा है 11,000 करोड़ का, और सामने डीआई ने भी काउंटर दिया है 12,000 करोड़ का बाई करके। नंबर 1। नंबर 2, मिड कैप 25% टूट चुका है, स्मॉल कैप मिड कैप 22% टूट चुका है, पीएसयू जो है वो 27.5% टूट चुका है, निफ्टी अपना 15.5% टूट चुका है हाई से। और आने वाले दिनों में भी कुछ हालात सही नहीं लग रहे हैं। और सपोर्ट खोजिएगा तो सपोर्ट आपको 200 डे मूविंग एवरेज पकड़िए सपोर्ट को। अभी रेजिस्टेंस हर लेवल पे आएगा क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, वो अपना माल निकालेंगे हर ऊपर के लेवल में। और 200 डे मूविंग एवरेज जो आ रहा है 19,500 पकड़िए, वो सपोर्ट पकड़ के अभी चलना होगा, क्योंकि मंथली में 22,400 20 डे मूविंग एवरेज था, उसके नीचे मार्केट ने कल बंद दे दिया, मंथली क्लोजिंग दे दिया। तो अब हर उछाल में बिकवाली आएगा, और बिकवाली बहुत ज़ोर से आएगा कि लोग फंसे हैं तो उसको निकलना है किसी भी हालत में। तो 19,500 पकड़िए, अभी तो यही सपोर्ट पकड़िए, उसके बाद वहाँ से मंदी शुरू होता है। ये नहीं है कि 200 डे मूविंग एवरेज हो गया तो अब यहाँ से तेज़ी हो सकता है, वहाँ से भी 20% करेक्शन आ सकता है। अब वो माहौल देखा जाएगा कब क्या होगा, उसके ऊपर है। दूसरा, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो होना था करार और अमेरिका मध्यस्थी था, वो भी कल फेल हो गई, और वो होना नहीं है। एज पर एस्ट्रोलॉजी वो होना नहीं है। ये युद्ध और वकरेगा, और भी कई देशों में ये युद्ध शुरुआत होगी नए युद्ध की। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत ही ख़राब हालत सिचुएशन होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जो अमेरिका की जीडीपी है, जो इन लोग टैरिफ लगा रहे हैं, उससे वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से उसकी जीडीपी नेगेटिव में जाएगी, ये सोचिएगा। कल तो बाजार किसी भी तरह ऊपर खींच लिया, लेकिन अब ये डील तो हुआ नहीं यूक्रेन का, तो मंडे को क्या रिएक्ट कर सकता है बाजार, वो सोचना होगा। और जीडीपी उसकी नेगेटिव जाएगी। मैंने बोला 27,000 डाउ जोन आ सकता है। अभी आपको ये लगेगा अरे क्या 43,000 का 27,000 का बोल रहे हैं लोग, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में। और उनके रिजल्ट भी अब आ चुके हैं मार्च तक अमेरिका के, फिर अपना अप्रैल का शुरू हो जाएगा ये क्वार्टर का रिजल्ट आना। जो भी होना है इस महीने में एक बार तो लो मारेगा नीचे, 200 डे को टच करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद एक बाउंस बैक आएगा, और या तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन बस वही 400 350 400 निफ्टी पकड़िए, मैंने 21 22 500 600 तक पकड़िए, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर शुरू होगा। तो यही कहना था कि जहाँ अपना भाव आवे तो वहाँ से निकलिए एक बार, फिर नीचे मिलेगा, फिर नीचे ले लीजिएगा। क्या है, वही चीज़ आपको नीचे में मिल जाएगी। ये फ्राइडे की समरी है। कोई ट्रेड लिए नहीं थे, 2 ट्रेड लिया, नहीं समझ में आया, क्योंकि गैप डाउन खोल के उसके बाद रिकवरी नहीं हुआ, वहीं पर खिलाते रहे, तो फिर हम लोग ने ट्रेड लिए नहीं। बाकी 2 कैरी फॉरवर्ड करके गए। निफ्टी 21,500 का 11.75 में भाई 0 समझ के ले जाओ, 10.80 का क्लोजिंग दिया है, तो जाने का कुछ नहीं है। अगर गैप डाउन खुल गया कहीं 200-250 पॉइंट, तो ये 30-35 रुपये बिक जाएगा। तो 10 का 35 और क्या चाहिए, 150-200% मिलता है। उसके बाद बैंक निफ्टी 275 में लिया है, 287 का क्लोजिंग दिया है, 220 का स्टॉप लॉस मैंने दिया है। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये इसमें भी अपने को 40-50 पॉइंट मिल सकता है। ओवरऑल इस हफ्ते का नेट बैलेंस देखा जाए तो 2,401 रुपया जमा हुआ है, और ओवरऑल फरवरी का देखा जाए तो 43,858 रुपया हम लोग ने गेन किया इस महीने में पूरे। और सिंगल लोड का मैं काउंटिंग करता हूँ, मैं जो देता हूँ वही चीज़ काउंटिंग करता हूँ, उससे 43,858 रुपया हम लोग ने इस महीने जमा किए, वो भी लेकर, ये नहीं कि कॉल या पुट बेच के, लेकर ही हम लोग ने जमा किए। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो उसकी फीस है, निफ्टी की चाहिए तो मंथली 2,000 है, निफ्टी बैंक निफ्टी चाहिए तो 3,500 रुपया है, और चारों चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन लेवल तो 4,500 रुपया मंथली है।
तो जिनको भी जुड़ना हो व्हाट्सएप QR कोड स्कैन करके पेमेंट भेज दे और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दे। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए FI ने इंडेक्स में 4347 करोड़ का बाई किए और 6820 करोड़ का सेल किए। इस भाव में भी 22,125 का निफ्टी है, उस भाव में भी ये लोग सेल कर रहे हैं 2474 करोड़ का सेल किए इंडेक्स में। FI ने FN स्टॉक्स में 3392 करोड़ का बाई किया और FI ने कैश में 11,639 करोड़ का सेल किया और DI ने काउंटर में 12,309 करोड़ का बाई किए। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई वो फ्यूचर में तो ले रहा है, अरे फ्यूचर में बेचने में कितना देरी लगेगा, एक दिन में वो फ्यूचर में सलटा सकता है। फ्यूचर में कैश में बेच के फ्यूचर में ले रहा है, लेकिन फ्यूचर जब भी उनको सलटाना हो एक ही दिन में फ्यूचर में सलट जाएगा उनका। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 2137 करोड़ का सेल किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 3838 करोड़ का सेल किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 265 करोड़ का सेल किया, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 810 करोड़ का बाई है, फिन निफ्टी इंडेक्स में 15.96 करोड़ का बाई है, फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 39 करोड़ का बाई है, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 54 करोड़ का सेल है, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 222 करोड़ का सेल है। ये फ्राइडे की डाटा शीट है और मंडे को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने बहुत किए 9,039 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग है 1,45,329 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने बहुत किए 13,061 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 39,551 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 15,057 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में है 1,88,591 कॉन्ट्रैक्ट और प्रो ने सोल्ड किए 7,043 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 3711 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में देख लेते हैं अपने। क्लाइंट ने बहुत किए 20,817 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 1,09,541 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। FI ने सोल्ड किए हैं 19,232 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 63,259 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। प्रो ने सोल्ड किए 1,585 कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडेक्स कॉल में वो लॉन्ग में 46,212 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट का देख लेते हैं। क्लाइंट ने सोल्ड किया 44,862 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 3,93,610 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। DI ने बहुत किए 3,167 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 13,902 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 17,308 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है अभी भी 2,44,309 कॉन्ट्रैक्ट और प्रो ने बहुत किए 59,005 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में इंडेक्स पुट में 1,35,400 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा बेयरिश है। अब मंडे को वर्ल्ड मार्केट क्या खुलता है, एशियन मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर अपना बाजार निर्भर करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल से नए जुड़े चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM Stocks Bears। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 10,780 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 10,669, 10,559, रेजिस्टेंस ऊपर में 10,880, 10,990। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और मूविंग एवरेज में देखिए वीकली का जो सपोर्ट आ रहा है 10,600, तो 10,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए मिड कैप निफ्टी, वहाँ से एक बाउंस होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। और PCR 1.21 और PCR 1.04। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,800 का कॉल, जहां घटे वहाँ 165 के पास लेना है, 149 का स्टॉप लॉस, यानी कि 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। सपोर्ट है रेजिस्टेंस ऊपर में 225 और 225 के ऊपर चले तो 265 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 22,125 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। रेजिस्टेंस ऊपर में 22,225 और 225 के ऊपर चले तो 348 तक जा सकता है। सपोर्ट नीचे में 22,005 और 22,000 अगर तोड़ दे राउंड फिगर तो 21,890 तक आ सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.65 और PCR 1.01। अब यहाँ पर वीकली में देखिए 20 डे में मैंने हाईलाइट किया है, मंथली वाले में 21,419, उसको तोड़ के क्लोजिंग दे दिया, यानी कि मंथली बेस में खराब है मार्केट। और वीकली में 21,853 का एक सपोर्ट है और 22,042 का 100 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग है, तो 22,000 का सपोर्ट या 21,850 का सपोर्ट से
आप बाई कर सकते हो। अगर वो टूट जाए तो एग्जिट हो जाइए। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए निफ्टी 21,900 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 135 के पास लेना है। सपोर्ट आपको जो रखना हो 5.6 पॉइंट का, अगर वो हिट होवे तो नीचे में दो सपोर्ट दिए 101 और 80 रुपया, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 215 का। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एबव 23,036 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 22,927 और 22,825, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,130, 130 के ऊपर चले तो 23,230। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 1.30, वोल्ट PCR 1.27। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए फिन निफ्टी 23,000 का कॉल, जहां घटे हुआ 365 के पास लेना है। सपोर्ट 349 का रखिए, यानी कि 16 पॉइंट का। अगर वो हिट होता है तो फिर सीधा 305 के पास आप ले सकते हो, 10-15 पॉइंट का सपोर्ट लगा के। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 420, 420। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 48,333 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 48,090 और वो टूटे तो फिर 47,840 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 48,600 और 48,830। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.94, वोल्ट PCR 1.09। अब यहाँ पर मैंने वीकली में देखिए हाईलाइट की है 100 डे मूविंग एवरेज जो है 47,662, तो इसका सपोर्ट से आप बाई कर सकते हो जहाँ डीप मिले। अगर वो तोड़ दे और उसके नीचे क्लोजिंग दे तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। बैंक निफ्टी सीधा 42,000 दिखा रहा, 43,000 42,000, ये नोट करिएगा। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 620 के पास लीजिए, 599 का सपोर्ट है, यानी कि 21 पॉइंट। अगर वो हिट होता है तो फिर सीधा 500 के पास ले सकते हो, 10-20 पॉइंट का SL लगा के। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 756 और 756 के ऊपर चले तभी 890 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 3 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी 47,000 का पुट वीकली वाला एबो 300 के ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट 230 का है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 356 और 356 के ऊपर चले तो 425। BTST हम लोग 275 में लेके आए, 220 का स्टॉप लॉस है। क्या बाजार खुलता है उसके ऊपर निर्भर रहता है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।